हेलो एवरीवन, वेलकम टू टार क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th का पार्ट 3 तक हम लोग इसको कर चुके हैं। ठीक है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था चेंज ऑफ मैटर के बारे में, कैसे सॉलिड जो एक आइस है, आइस से मतलब लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, वो कैसे बन रहा था। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या था बेसिकली। ठीक है, और ये मैं आपको लिखाया भी था उस समय। ठीक है, तब इसे हमें देखना है। उसके बाद हमने देखा था लेटेंट हीट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड स्टेट है, उसको हीट किया लिक्विड, लिक्विड को हीट किया तो गैस, फिर गैस को जब हमने कूल किया तो लिक्विड स्टेट में आ गया। जब हमने लिक्विड स्टेट को हीट कूल किया तो वो कहाँ पे आ गया, सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक है, सो वी कैन इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर होने से उसका जो है स्टेट ऑफ मैटर, जो स्टेट ऑफ मैटर जो है वो क्या हो रहा है, वो चेंज हो जा रहा है। We have learned that substances around us change states from the solid to liquids and from liquid to gas on application of heat। जैसे उसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो चेंज होने लगता है। सेम हमारी लाइफ भी ऐसे ही है। आप अपने आप को जितना आप स्टडी करेंगे, ठीक है, मतलब सही डायरेक्शन में, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा मतलब चेंज होती रहेगी। और लोगों का जो व्यू है वो आपके प्रति वो भी चेंज होता रहेगा हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो लोग आज आपको नहीं जान रहे हैं, जान के भी इग्नोर कर रहे हैं, वो फ्यूचर में वो आपसे मिलने के लिए वो आपसे तरसेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब चेंज है, ये सब नेचर का लॉ है कि जो लोग आज आपसे नहीं मिलना चाह रहे हैं वो आपसे कल आपसे मिलने के लिए वो आपको से मतलब सोचेंगे कि हम इनसे कैसे मिलें। तो अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। ठीक है, अपने आप को वीक नहीं समझना है दोस्त। ठीक है, हालांकि आगे बढ़ते हैं, ये सब तो बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें स्टडी करना है। आर सम that change directly from the solid state to the gaseous state and vice versa without changing into the liquid state। कुछ कुछ होता है, जैसे कि क्या हुआ, एक होता है कि सॉलिड से आपका डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो गया। ठीक है, और फिर क्या होता है, कुछ कुछ जो होता है गैसेस से वो क्या होता है, डायरेक्ट वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो भी आएगा अभी। सॉलिड का गैसेस में चेंज होना ये सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक है, तो कैम्फर वगैरह इसका एग्जाम्पल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका हम लोग आगे देखेंगे। एक यहाँ पे डायग्राम वाला है, वो ट्रायंगल वाला, वो हमें ज़हन में बिल्कुल मतलब रहना चाहिए। ठीक है, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, क्रश इट इन पुट इन द चाइना डिस्क, पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिस्क। इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप। ठीक है, ए चेंज स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम, अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें से जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अब जो आने वाला है वो यही है। ठीक है, सब्लिमेशन, फ्यूज़न, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। तो इसका एग्जाम्पल, क्योंकि जो हमारा जो BPSC है या फिर जो UPSC है, उसमें क्या, उसमें सिलेबस में क्या है, एप्लीकेशन। वो आपसे कोर थ्योरी नहीं पूछेगा जा करके, यस कोर थ्योरी पूछेगा जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, लेकिन जो एप्लीकेशन वो बहुत पूछेगा। अब यहाँ पर क्या है भाई, देखो ये बता रहा है कि सब क्या बताना चाह रहा है कि ए चेंज स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। हम उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन है। एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू द सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशंस। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल देखना है, सॉलिड का गैसेस में बन जाना डायरेक्ट, तो क्या वो क्या कहलाएगा भाई, वो कहलाएगा सब्लिमेशन। गैसेस का फिर से सॉलिड में बन जाना तो वो क्या कहलाएगा, डिपोजिशंस। सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना वो कहलाएगा फ्यूजन। और लिक्विड का सॉलिड में बदल जाना सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड का गैस में बदलना वेपराइजेशन, गैस का लिक्विड में बदल जाना कंडेंसेशन। तो ये तीन चार चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा के रखो भाई। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाओ फटाफट, ऊपर में लिखो लिक्विड, सॉलिड और गैस। ठीक है, अगर यही सॉलिड का लिक्विड बना कहलाता है सब्लिमेशन, गैस का कहलाता है डिपोजिशन। ठीक है, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट करना हो जाना कहलाता है वेपराइजेशन, और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना कंडेंसेशन। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स। तो वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हमने देखा था भाई ना, सॉलिड में क्या था, हमने देखा था वहाँ का जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो क्या था, कम था या फिर वहाँ पे वो यहाँ पर ज़्यादा था, बताओ भाई, कुछ याद आ रहा है। तो प्रीवियस वो आता रहेगा, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो मैक्सिमम था किसमें, सॉलिड में, और इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो मिनिमम किसमें है, गैसेज में। ठीक है, तो ये उसी कंसेप्ट का ये बात कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है,
अब यहाँ पर देखना है भाई, distance between the constituent of the particle. What will happen when we start putting pressure and compress a gas? What will happen when we start putting pressure and compress gas? जब हम लोग प्रेशर, what will happen when we start putting pressure, जब हम प्रेशर डाल रहे हैं and compress कर रहे हैं किसी गैस को enclose in a cylinder, will the particle come closer? Yes. You know that think, do you think that the increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? Yes, definitely. यहाँ पर ये तीनों को बता रहा है, बाय अप्लाइंग द प्रेशर पार्टिकल ऑफ द मैटर कैन बी ब्राउट क्लोज टुगेदर। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पर पिस्टन से यहाँ पे सिलेंडर किया, ये देखिए ये आपको पूरा इसको प्रेशराइज कर दिया है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO? इट इज स्टोर्ड अंडर द प्रेशर, ये प्रेशर पे ये स्टोर होता है। इट इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। Solid CO2 gets converted directly to gaseous state. Solid CO2 जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, गैसियस स्टेट में, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। वो बिना लिक्विड के स्टेट में कम मतलब आए हुए वो गैसेस में वो कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज द ड्राई आइस। ये बहुत मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड ड्राई आइस किसको बोला जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस। इसको कुछ को आपको ज़हन में बात को आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। दस वी कैन से दैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अब ये स्टेटमेंट पूछा जाएगा अगर आपने यूपीएससी में अगर पूछा यहाँ से क्वेश्चन अगर बनाया, उसने वो बोलेगा कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, किसी में भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्रेशर और टेम्परेचर उसको डिटरमाइन करता है उसके स्टेट ऑफ मैटर को, ठीक है। यहाँ पर जो पूरा जो खेल हो रहा है वही तो हो रहा है यहाँ पे भाई, प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था भाई, हमने देखा था बल्क फिनोमेना क्या होता है, बताओ भाई। उससे मैं आपको याद दिला रहा था ना, बेसिकली एक बल्क फिनोमेना है। बॉइलिंग पॉइंट जो था वो क्या था, वो जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमेना है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी आ जाएगा भाई एवापोरेशन। एवापोरेशन में 3-4 चीज़ हमें याद रखना है। एवापोरेशन क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने किसी एक प्लेट में आपने फिर एक बाल्टी में आपने एक कोई मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, इसमें आपने वाटर रख दिया, ठीक है, और आप इसको सोच के रोशनी में आपने इसको डाल दिया, तो क्या होगा आप देखेंगे धीरे धीरे ये वेपराइज हो जाएगा पूरा का पूरा वाटर, ठीक है। क्लोथ जो है वो मतलब सूख जा रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ वेपराइजेशन की वजह से हो रहा है, सॉरी एवापोरेशन की वजह से हो जा रहा है, ठीक है। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर्स? डू वी ऑलवेज नीड हीट और चेंज pressure for changing the state of matters? Can you quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor, liquid से vapor में take place without the liquid reaching the boiling point? यही इसका एग्जाम्पल है। विदाउट बॉइलिंग पॉइंट पे जो पहुंच जाएगा वही उसका एवापोरेशन कहलाता है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू द वेपर्स, वेट क्लॉथ ड्राई अप। ये इसका क्या है, एप्लीकेशन है। और एवापोरेशन का एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए, और ये पूछेगा एग्जाम्पल में, सॉरी मतलब एग्जाम में, व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबव 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल है वो हमेशा मूविंग स्टेट में रहता है एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। हमें पता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो हमेशा मूविंग होता है, एंड आर नेवर एट रेस्ट, वो कभी भी रेस्ट पर नहीं रहता है, एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हर एक जो पार्टिकल्स होता है उसका डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। इन केस ऑफ द लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into the vapors। ये कहना चाह रहा है कि लिक्विड के अंदर एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो सरफेस पर है, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, इज एबल टू ब्रेक अवे, और वो ब्रेक अवे हो जाएगा फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, ठीक है। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। लिखना है इसको भाई, ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। इसको याद क्या, आप इसको समझ लो भाई पहले। POR एवापोरेशन। एवापोरेशन को समझने के लिए सीधा लॉजिक है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या था 100 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जाएगा भाई, ठीक है ना। एवापोरेशन वैसा होगा कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट पर ही ऐसा फिनोमेना जो कि लिक्विड जो है, लिक्विड इनटू द वेपर, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए एट एनी टेम्परेचर बिलो। ये वर्ड बिलो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इट्स कॉल्ड एवापोरेशन, उसी क्या बोला जा रहा है, एवापोरेशन कहा जा रहा है। लिखना आप इसको, दिस फेनोमेना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड एवापोरेशन। जब चैप्टर जब खत्म हो जाएगा भाई, तो उस समय मैं सारा इस सब कंसेप्ट फिर से आपसे पूछूंगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें अब हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारी लाइफ का कि आखिर कौन कौन सा फैक्टर जो है एवापोरेशन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ इसमें अब दे रहा है। यहाँ पर देखिए भाई, इसमें क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज। कब एवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, एवापोरेशन का रेट कब बढ़ेगा, ठीक है। इसने पहले एक्टिविटी दिया है, चाइना डिस्क ओपन, और क्या इसमें है कि इनसाइड द कप बोर्ड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब एवापोरेशन कब बढ़ेगा, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एवापोरेशन कब इंक्रीज हो जाएगा, जब सरफेस एरिया आप बढ़ा देंगे। मान लीजिए कि एक हॉट वाटर है, एक में आपने गिलास में रखा है हॉट वाटर, और एक को रखा है आपने प्लेट के अंदर में वही सेम अमाउंट ऑफ वाटर को। बताइए कि कौन सा वाटर जो है जल्दी कूल हो जाएगा, जो ज़्यादा खुला हुआ है, ठीक है। एक में एक मान लीजिए ये वाला गिलास है, इस गिलास में आपने वाटर रखा है, ठीक है, और एक प्लेट में आपने वाटर रखा है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपने दोनों को सूरज की रोशनी में रखा, तो किसका वाटर सबसे पहले मतलब वेपराइज हो जाएगा, मतलब एवापोरेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका स्पेस, जिसका सरफेस एरिया बड़ा है, मतलब जो प्लेट है उसका जो वाटर है वो जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें थोड़ा याद रखने वाली बात है कि एवापोरेशन जब बढ़ेगा, जब आप सरफेस एरिया जब आप बढ़ा देंगे। पहले ये गिलास था, इसका सरफेस एरिया कम है, अब आपने इसको प्लेट में बना दिया है, तो इसका सरफेस एरिया आपने इसका बढ़ा दिया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो है मतलब बेसिकली ये आपको बढ़ जाएगा इफ द सरफेस, ठीक है।